Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो जादवपुर यूनिवर्सिटी यानी कि JU कोलकाता के PG एडमिशन्स के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आ चुका है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कब से आपको फॉर्म फिल करने हैं, कब फॉर्म की लास्ट डेट होगी, क्या फ़ी होगी, कब एग्जामिनेशन डेट है, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है और किस तरह से हम प्रिपेयर करेंगे। तो जिन भी लोगों का CUET PG में एक अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हुआ या किसी भी कारण से CUET PG में उनको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिला, अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो उन लोगों के पास एक और चांस है कि वो जादवपुर यूनिवर्सिटी और इसके बाद कोलकाता यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देकर टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। जी हाँ, जादवपुर यूनिवर्सिटी एंड कोलकाता यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी इन इंडिया में। ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ में काउंट होती हैं दोनों ही यूनिवर्सिटीज़। तो अगर आपको यहाँ एडमिशन मिलता है तो ये काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो JU है यानी कि जादवपुर यूनिवर्सिटी है और जो कोलकाता यूनिवर्सिटी है उसमें आउटसाइडर्स मतलब जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया है जादवपुर से या जो कोलकाता वाला है कोलकाता से, तो उनके लिए कुछ ही सीट्स के अगेंस्ट यहाँ पर एंट्रेंस होता है। यानी कि अगर 100 सीट है तो जादवपुर में उनको 20 सीट मिलेगी और आउटसाइडर्स को, और अगर जो कोलकाता यूनिवर्सिटी है तो उसमें आउटसाइडर्स को 40 सीट मिलती है। तो फिलहाल जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है वो हुआ है जादवपुर यूनिवर्सिटी का। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आपको ये नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले आप जादवपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे, फिर मेन पेज पर आप जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि MA और MSc डे कोर्स और इवनिंग कोर्स, नोटिफिकेशन फॉर MSc डे एंड इवनिंग कोर्स। यहाँ पर MSc के डे और इवनिंग कोर्स चलते हैं। डे कोर्स जो है वो 2 साल का होता है और इवनिंग कोर्स 3 साल का होता है। जैसे ये लिख रहा है डे कोर्स डे एंड इवनिंग, है ना। तो इस तरह से आपको ये नोटिफिकेशन दिखाई देगा। इस नोटिफिकेशन पर जब आप क्लिक करेंगे या इस लिंक पर जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा MSc डे एंड इवनिंग एप्लीकेशन पोर्टल फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेंट्स 2023-24। एक्सटर्नल एप्लीकेंट्स का मतलब ये हुआ कि आप जादवपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप जब उस लिंक पर क्लिक करेंगे जिसमें लिखा होगा MSc डे इवनिंग एप्लीकेशन या नोटिफिकेशन, तो यहाँ पर आपको ये इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इस इंटरफेस पर ये 4th नंबर वाला लिंक आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है MSc डे एंड इवनिंग एप्लीकेशन पोर्टल फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेंट। एक्सटर्नल मतलब आपका ग्रेजुएशन नहीं है। जिन लोगों का जादवपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन है, उनके मार्क्स ठीक ठाक है, परसेंटेज ठीक ठाक है, तो उनको परसेंटेज बेसिस पर एडमिशन मिल जाएगा। जिनके मार्क्स लो होंगे तो वो जा सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा MA इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, MA in day evening for external applicants, MSc day in evening for external applicants। फिर ये तो आपको अगर MSc करना है तो MSc वाले पर क्लिक करना है, MA के लिए MA वाले पर, जर्नलिज्म के लिए जर्नलिज्म वाले। फिलहाल मैं इस डे और इवनिंग वाले पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे को इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ये इंटरफेस है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी हुई है। 30 अगस्त तक लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू फिजिक्स डे इवनिंग, केमिस्ट्री डे इवनिंग, मैथमेटिक्स डे इवनिंग, अप्लाइड जियोलॉजी, ज्योग्राफी, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, बायोटेक्नोलॉजी। लाइफ साइंस वाले जिनका सिलेक्शन कहीं भी नहीं हुआ है या बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स की वजह से कहीं सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो वो यहाँ पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इज August 30, 2023। As per the order of Government of West Bengal, there is no application fee. However, there will be admission test fee of ₹200। 200 रुपये आपको पे करना है। और अगर आप एप्लीकेंट बिलोंग टू SC ST PD कैटेगरी एंड 400 फॉर अदर एप्लीकेंट्स। 400 रुपये हैं जनरल EWS OBC वालों के लिए, 200 रुपये हैं SC ST PD के लिए। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन टेस्ट फी, फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 30 अगस्त। एडमिशन टेस्ट की जो फी है वो 31 अगस्त है। उसके बाद एलिजिबिलिटी, जब आप फॉर्म भरें उसके पहले आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार चेक कर लेंगे, मैं अभी आपको बता भी दूंगा। और जो आपका प्रिंटर है उसको कनेक्ट करके रखना या उसका आप PDF बना लेना, क्योंकि बाद में इसके प्रिंट आउट की ज़रूरत पड़ेगी। इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, इसको हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स में अगर हम देखें तो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की 30 अगस्त। फी सबमिशन की लास्ट डेट है 31 अगस्त। फिजिक्स का जो डे और इवनिंग का
जो टेस्ट है वो JU मेन कैंपस में होगा, सुबह 11:30 से और 1:30 बजे तक ये टेस्ट होगा ना। 11:30 to 1:30 PM तक ये टेस्ट होगा 7 सितंबर को। केमिस्ट्री का भी 7 सितंबर को होगा, मैथमेटिक्स का 8 सितंबर को होगा, अप्लाइड जियोलॉजी का 8 सितंबर को होगा दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक, ज्योग्राफी का 8 सितंबर को, इलेक्ट्रॉनिक साइंस का 8 सितंबर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक, इंस्ट्रूमेंटेशन का 9 सितंबर को सुबह 11:30 से 1:30 बजे तक, बायोटेक का सुबह 9 सितंबर को 2:30 बजे से और 4:30 बजे तक 2:30 to 4:30। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो आएगी सभी कोर्सेज की वो 15 सितंबर के बाद आ जाएगी, शाम को 5 बजे के बाद। तो ये तो है इंपॉर्टेंट डेट्स। उसके बाद ये बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या रहने वाला है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फिजिक्स में जो जनरल के स्टूडेंट होंगे उनके 60% मार्क्स इन 3 ईयर BSc ऑनर्स मेजर इन फिजिक्स विद मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग पास सब्जेक्ट। अब यहाँ पर बहुत बड़ा लफड़ा है कि 60% किसी के नहीं हुई है। 60% आपको किस में कैलकुलेट करना है, आपके जो मेजर सब्जेक्ट है ना। आप मान लो आपने BSc पास कोर्स कर रखा है, तो BSc पास कोर्स में जो आपके मेजर सब्जेक्ट है, मान लो आपका फिजिक्स मेजर है उसमें, तो मेजर के अंदर आपका 60% है या नहीं है वो काउंट करना है। इसी तरह से केमिस्ट्री में, इसी तरह से मैथमेटिक्स में और इसी तरह से अप्लाइड जियोलॉजी में। OBC के लिए 54% है तीनों में ही, SC ST के लिए 45% है। फिर अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक साइंस के लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स में विद मैथमेटिक्स कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स विद मैथमेटिक्स है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स विद मैथमेटिक्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है। और अप्लाइड जियोलॉजी में एक कॉम्बिनेशन आप ध्यान रखना, BSc इन जियोलॉजी और जियोलॉजिकल साइंस विद मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स केमिस्ट्री एज सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री उनका एक सब्जेक्ट हो। इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉम्बिनेशन होना चाहिए फिजिक्स विद मैथमेटिक्स। उसके बाद बायोटेक में 55% मांगा है, जनरल में 49.5, OBC में और SC ST में 41%, ज्योग्राफी में वही 60%, 54%, 45%, इंस्ट्रूमेंटेशन में 50%, 45% और 41%। और जो इंस्ट्रूमेंटेशन में एलिजिबिलिटी है केमिस्ट्री विद पास सब्जेक्ट इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, और ऑल कैंडिडेट शुड हैव पास्ड फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स इन हायर सेकेंडरी एंड इक्विवेलेंट लेवल। 12th में भी आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना ही चाहिए अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन से भी लगा रहे हैं। ये इवनिंग कोर्सेज के लिए, तो इवनिंग कोर्सेज के लिए क्राइटेरिया जो है उसमें 5% का रिलैक्सेशन है। डे कोर्सेज के लिए जो क्राइटेरिया है उसमें 60% है, तो इवनिंग के कोर्स के लिए 5% का क्राइटेरिया है जो उसमें रिलैक्सेशन है। तो आप ये देख लेना आपकी परसेंटेज जितनी भी बन रही है उसके हिसाब से आप इवनिंग सेलेक्ट करना चाहते हैं या डे। SC, उसके बाद ये कैटेगरी का रिजर्वेशन का यहाँ पर आपको पूरा शो किया गया है, स्पोर्ट्स कैटेगरी का रिजर्वेशन आपको शो किया गया है। और उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर आपको टेस्ट के बेस पर, रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बेस पर सेलेक्ट किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और मैक्सिमम टेन्योर ऑफ स्टूडेंट फॉर एडमिटिंग कैंडिडेट, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी जो स्टूडेंट आएगा उसको एडमिट कार्ड के साथ आना है, बिना एडमिट कार्ड के उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। ये बाद की बातें, इनको हम बाद में करेंगे खैर। और फिर उसके बाद हम देखें तो फॉर्म, ये फॉर्म आपको इसी लिंक पर मिलेगा, इस वाले लिंक पर, यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर ये मिलेगा, यहाँ पर आपका सरनेम आएगा, फुल नेम आएगा, मिडिल नेम आएगा, आपका परमानेंट एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये जो स्टार वाले हैं ये आपको ज़रूर फिल करना है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, नेम ऑफ एड्रेस ऑफ गार्जियन, फ़ोन नंबर, गार्जियन, रिलेशन विद गार्जियन और ऑक्यूपेशन, एप्लीकेंट्स एनुअल फैमिली इनकम, डेट ऑफ बर्थ, मदर टंग। ये बेसिक डिटेल्स हैं जो आपको अब आदत हो गई होगी जब आप CUET का फॉर्म फिल कर रहे हैं। ये आपकी परसेंटेज है, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, BSc ऑनर्स मार्क्स ओनली। ऑनर्स मार्क्स ओनली का मतलब है कि जो आपके मेजर सब्जेक्ट है उनके मार्क्स। BSc एग्रीगेट ऑफ ऑल पेपर्स। फिर उसके बाद फिजिक्स में आपके कितने मार्क्स आए, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, बायोलॉजी में। और अगर आप वेस्ट बंगाल के जो स्टेट एडेड यूनिवर्सिटी से हैं तो वहाँ पर येस नो करना है, फिर आपके मार्क्स आपको फिल करना है। BSc में आपकी क्या क्या परसेंटेज थी वो सारी आपको यहाँ पर फिल करनी है। और उसके बाद वेदर द एप्लीकेंट इज़ अ स्टूडेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, अगर आप यहाँ के स्टूडेंट हैं तो ठीक है, नहीं है तो आपको यहाँ पर नो करके फिर ये फिल करनी है एंट्रीज। फिर उसके बाद स्कूल टीचर्स ओनली के लिए, तो ये स्कूल टीचर वाला तो आपके पास होगा नहीं। फॉर एम्प्लॉयड कैंडिडेट फॉर अदर देन स्कूल टीचर,
मतलब जेयू में आपके कोई भी एम्प्लॉई हैं या आपके फादर मदर जो भी एम्प्लॉई है वहाँ पे ये फिल करना है, उसके अलावा ये फिल नहीं करना है। फॉर एम्प्लॉयड कैंडिडेट अदर देन स्कूल टीचर, अच्छा एम्प्लॉयड कैंडिडेट अदर देन स्कूल टीचर शुड बी सपोर्टेड इज सैलरी। ये अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो उसके बाद ये आपको सपोर्ट कर लगाना है, और अगर आप कहीं पर जॉब नहीं करते तो उसमें नो 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 चलता जाएगा उसमें। ये आपको दोनों चेकबॉक्स क्लिक कर देना है। चेकबॉक्स क्लिक करने के बाद इसको प्रीव्यू कर सकते हैं या सेव करके फिर आगे बढ़ना है और अपनी फ़ी पे करनी है। आपको परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है वो मैं बता देता हूँ। सेकेंडरी की परसेंटेज जब कैलकुलेट करेंगे तो सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं उनके मार्क्स कैलकुलेट करके उसकी परसेंटेज निकालनी है। हायर सेकेंडरी में यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड से हैं तो आपको जो आपके मेजर 4 सब्जेक्ट हैं, टॉप 4 सब्जेक्ट जिनमें आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, तो उनमें से 4 सब्जेक्ट एक्सक्लूडिंग, जिसमें EVS एनवायरमेंटल साइंस के मार्क्स को एक्सक्लूड करके, और टॉप 4 सब्जेक्ट के बेस पर परसेंटेज बतानी है। और आप किसी और बोर्ड से हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड के अलावा तो टॉप 4 सब्जेक्ट के बेस पर आपको परसेंटेज यहाँ पर मेंशन करनी है। ऑनर्स ग्रेजुएट के लिए अगर आप नॉन CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम से आप नहीं हैं तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑनर्स और मेजर पेपर ओनली। यदि आप चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम से नहीं है तो आपके जो मेजर पेपर है यानी कि हिंदी इंग्लिश वाले वो सब छोड़ देना, उसके बेस पर जो आपकी परसेंटेज बन रही है वो आपको यहाँ लिखनी है। आप अगर CBCS सिस्टम से हैं तो आपके जो कोर पेपर हैं और DSC पेपर हैं उनकी जो परसेंटेज बन रही है वो आपको मेंशन करनी है। तो ये तो हो गया कि जादवपुर यूनिवर्सिटी का फॉर्म कब फिल करना है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है। अब बात कर लेते हैं जो फिजिक्स के कैंडिडेट्स हैं जो प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी की, इवन कोलकाता यूनिवर्सिटी की। तो 21 अगस्त से लाइव लेक्चर यूट्यूब पे स्टार्ट होंगे, जैसा कि मैंने CUET PG में भी किया था, और ये लेक्चर्स 6 सितंबर तक चलेंगे। इसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनेगा जादवपुर यूनिवर्सिटी वालों के लिए जो जादवपुर यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड है फिजिक्स के लिए, तो जो डेली बेसिस पर लेक्चर्स उस ग्रुप के अंदर पहुंचेंगे। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी MSc फिजिक्स एंट्रेंस एग्ज़ाम की मेरे साथ, तो जो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आपको फ़ोन नंबर दिए गए हैं उन पर व्हाट्सएप करके और व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अपनी जो प्रिपरेशन है जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए वो मेरे साथ कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।